जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गीता के प्रथम अध्याय में हमने उस क्षण को देखा जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे। दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है एक गहरे मानसिक द्वंद्व से जूझते हुए अर्जुन से। वे बहुत कुछ कह रहे थे, अनेक तर्क दे रहे थे, परंतु वह सब एक व्याकुल आत्मा की पुकार थी जो केवल सत्य जानना चाहती थी। अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं, जिनके शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि जागृति की किरणें हैं। जो अर्जुन अभी तक अपने विचारों और तर्कों के बल पर युद्ध से पीछे हटने के लिए कारण ढूंढ रहे थे, अब सिर झुकाकर नम्रता से श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शाधि माम तवा प्रपन्नम। अर्थात हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन विनम्रता और पीड़ा से भरकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे माधव, मुझे धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दीजिए। मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए। और यहीं से आरंभ होता है वह दिव्य ज्ञान जो आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देता है। श्रीमद् भागवत गीता का अमूल्य ज्ञान। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, तुम जीवन और मृत्यु की चिंता में पड़े हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी न तो मरने वाले का शोक करता है और न ही उन लोगों के लिए रोता है जो मर चुके हैं, क्योंकि वह जानता है आत्मा अमर है। आत्मा न केवल जन्म लेती है और न ही मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्जुन, जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। जीवन और मृत्यु तो प्रकृति की नियति है, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। याद रखो, जीवन देने वाला भी मैं हूँ और प्राण हरने वाला भी मैं ही हूँ। इस समूची सृष्टि में कुछ भी मेरी इच्छा और व्यवस्था के बिना नहीं होता। तुम जिनके सामने खड़े हो, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सब की मृत्यु मैंने पहले ही तय कर दी है और इस कार्य को पूरा करने का माध्यम मैंने तुम्हें चुना है। तुम केवल निमित्त मात्र हो, वास्तविक कर्ता तो मैं ही हूँ पार्थ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। तुम जिन्हें अपना कहकर मोह कर रहे हो वे अधर्म के पक्ष में हैं, तो तुम्हारा धर्म यह कहता है कि तुम उन्हें भी युद्ध भूमि में चुनौती दो, क्योंकि जो अधर्म के साथ खड़ा हो उसके विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस महान सूत्र की ओर ले जाते हैं जो युगों युगों से हर साधक, हर कर्मयोगी का आधार रहा है। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उस कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे। जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। इसी को कहते हैं कर्मयोग। श्री कृष्ण की गूढ़ और गहन बातों को सुनकर अर्जुन का मन कुछ क्षणों के लिए शांत हुआ, लेकिन भीतर अब भी एक हलचल बाकी थी। वह कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर या मोह नहीं बल्कि सीखने की जिज्ञासा थी। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपने कहा मैं अपने विचारों को स्थिर रखूं, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में लाऊं। बताइए ये मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति दुखों में विचलित न होकर सुख में आसक्त न हो, क्रोध, भय और मोह से मुक्त हो, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी इच्छा के बारे में सोचता है तो वह उसे प्रिय लगने लगती है, और यदि उस इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा आ जाए तो उसकी लालसा क्रोध में बदल जाती है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले हमारे विवेक को जला देती है। जो व्यक्ति इच्छाओं को वश में कर लेता है वह भीतर से शुद्ध हो जाता है। जब उसके अंदर से द्वंद्व और अशांति मिट जाती है
तब उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। जहाँ शांति होती है वहीं सच्चा सुख है। अर्जुन का शोक धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगा। युद्ध अभी बाकी था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक योद्धा फिर से जाग चुका था। ऐसी ही कहानियों के लिए जहां इतिहास बोलता है और जीवन सिखाता है, जुड़े रहिए कहानी का सफरनामा के साथ। राधे राधे।